हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ पीके पवन। स्वागत है आप सभी को आपका अपना प्यारा सा चैनल पीके पवन फिजिक्स ओरिजिन पे। बच्चों, हमारा आज का कंटेंट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट और प्रकाश का प्रकीर्णन। आज हम सीखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है और इसी के आधार पर हम सीखेंगे कि आसमान में जब प्रकाश का रंग पड़ता है, जब वायुमंडल में प्रकाश आता है तो वो बिखरता कैसे है, वो उसका स्कैटरिंग कैसे होता है। और इसी के बेसिस पे हम आगे सीखेंगे आसमान का रंग नीला क्यों होता है ना, जो आपका कलर ऑफ स्काई है ब्लू क्यों होता है। और इसी के आधार पर हम आगे पढ़ेंगे कि जो सुबह या शाम के समय है ना, सनसेट एंड सनराइज के टाइम पे सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। अगर आपको ये पूरा वीडियो को समझना है, अगर आपको ये पूरा मतलब जितने भी टॉपिक का मैंने नाम बताया, अगर ये सारे कंटेंट को समझना है तो आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को पढ़ लिया तो ये जितना भी टॉपिक का मैंने नाम बोला एवरीथिंग आपको समझ में आ जाएगा। देख लो, तो सबसे पहला बात क्या है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। ध्यान दो भाई, अगर देख लो जैसे मान लो ना सन से लाइट चला, ठीक है, सूर्य से कोई प्रकाश चला, तो जैसे ही हमारे वायुमंडल में पहुंचता है ना, पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है, तो जब पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है ना, तो यहाँ पे उसको बहुत सारे जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं, है ना, जो आपके एटमॉस्फेरिक मतलब क्या, वायुमंडलीय जो आपके कण है उसे टकराना पड़ता है ना। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में आया तो इसके वायुमंडल के कणों से टकराया, है ना, और टकराने के बाद होता क्या है ना कि वो जो है ना उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उसका जो दिशा है ना बदल जाता है, मतलब वो जो प्रकाश का किरण है वो बिखर जाता है ना, उसी को हम कहते हैं स्कैटर्ड हो जाता है। ठीक है, तो भाई जो सूर्य के प्रकाश से चला, सूर्य का प्रकाश चला और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया और उसके बाद पृथ्वी के वायुमंडलीय कणों से टकराया, ठीक है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से वो क्या किया, टकराया, है ना। तो उसके बाद वो जो है ना स्कैटर्ड हो गया, मतलब बिखर गया, चारों डायरेक्शन में फैल गया, जो भी डायरेक्शन था ना सभी दिशाओं में फैल गया, और इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। क्लियर, देख लो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को डील करते हैं, है कि नहीं। देख लो अब क्या लिख रहा है, सुनो, देखो इधर, जैसे देखो यहाँ पर मैं एक फिगर के द्वारा तुमको ये बात समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। देख लो भाई, इसमें क्या होता है, देखो इधर, देखो ध्यान दो, सुनोगे कि सुनो, इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, और सन से लाइट चला, है कि नहीं। तो अब जो भी पार्टिकल्स रहेंगे ना एटमॉस्फेयर में, जो हमारे वायुमंडल में जो भी कण रहेंगे, ठीक है, तो उन कणों पर जब पड़ेगा ना प्रकाश, तो प्रकाश जो है फैल जाता है, ठीक है, मतलब बिखर जाता है, ठीक है, अच्छा, सभी दिशाओं में फैल जाता है, सभी दिशाओं में बिखर जाता है ना। और देख लो इस तरह से बिखरता है भाई, देखो जैसे मान लो कि यहाँ सनलाइट है, ठीक है, सन है ये, और यहाँ से लाइट चल रहा था, देख लो ये सब जो देख रहे हो ना, ये आपका क्या था, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स था, वायुमंडलीय कण था। अब जैसे ही ये सन इस पर पड़ा, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन देख लो चेंज किया, देख लो ये आपका व्हाइट जो दिख रहा है ना, व्हाइट वाला जो लाइन है वो आपका सनलाइट है ना। अब जैसे यहाँ पे पड़ा तो ये देखो इस चारों तरफ से क्या हो गया, फैल गया, है कि नहीं। और यही फिनोमेना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। अब देखो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ज्यादा कौन कलर फैलता है ना। अब देखो आपको पता है कि सूर्य के कलर में 7 रंग होते हैं, है कि नहीं। तो 7 रंग में सबसे ज्यादा बिखरता कौन है, सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कौन लाइट होता है, ये एक सवाल यहाँ पर आ गया, है कि नहीं। तो भाई इसी सवाल को जानने के लिए ना हम लोग पढ़ते हैं रेले का स्कैटरिंग, है ना। रेले स्कैटरिंग, रेले एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने स्कैटरिंग से रिलेटेड लॉ दिया था, ठीक है, तो उसी को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमको पता चलेगा कि ज्यादा कौन कलर का स्कैटरिंग होता है, मतलब ज्यादा कौन कलर बिखरता है। 7 रंग में सबसे ज्यादा बिखरने वाला कलर कौन होगा, है कि नहीं। मतलब आसमान में ज्यादा कौन कलर फैल जाता है, कौन कलर बिखर जाता है, इसको अगर हमको जानना है भाई तो उसके लिए हम पढ़ेंगे टॉपिक रेले स्कैटरिंग, है ना। देख लो, ध्यान दो, तो भाई इसका डिफिनेशन क्या होगा भाई, कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है या बिखर जाता है, अर्थात बिखरने का मतलब क्या है, अर्थात वायुमंडलीय कणों द्वारा अपनी दिशा बदल लेता है, और इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, है कि नहीं। When sunlight travels through the earth atmosphere, है ना, जब सनलाइट अर्थ के एटमोस्फेयर से ट्रेवल करता है ना, पास करता है,
इट गेट्स स्कैटर्ड, दैट इज चेंजेज इट्स डायरेक्शन बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। तो ये जो है ना एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के द्वारा अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, इसी फिनोमेना को हम स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देख लो स्कैटरिंग में एक भाई रूल क्या है, स्कैटरिंग में क्या है ना कि भाई एक साइंटिस्ट का नाम आता है, साइंटिस्ट का नाम क्या है भाई, रेले। रेले इनका नाम है, देख लो इनका पूरा नाम क्या था, रेले है ना। तो रेले ने स्कैटरिंग से रिलेटेड अपना एक लॉ दिया था। ठीक है, उस लॉ में उन्होंने क्या बताया था भाई, सुन लो। उन्होंने क्या बताया ना कि जो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन की मात्रा जो है ना तरंगदैर्घ्य के चौथी शक्ति, देखो यहाँ पे शक्ति लिखा हुआ है। ठीक है, इस शक्ति को हम क्या लिखेंगे भाई, शक्ति को हम लोग घात लिखते हैं। ठीक है, ये आपका घात है। ठीक है, ये देखो चौथी घात यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये देखो शक्ति की जगह घात लिख दीजिए, तरंगदैर्घ्य के चौथी घात के है ना, ये देखो घात। ठीक है, शक्ति की जगह हम क्या लिख दिए, घात लिख दिए। ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा तरंगदैर्घ्य के चौथी घात के व्युत क्रमानुपाती होता है ना। चौथी घात के क्या होता है बाबू, व्युत क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देख लो, द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ, है ना। देख लो स्कैटरिंग का जो अमाउंट होगा ना, देखो स्कैटरिंग के अमाउंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो प्रकीर्णन का मात्रा है ना उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो आपका आई है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा बताओ, आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लैम्डा पावर 4 का। ठीक है, ये लैम्डा क्या है बाबू, तो लैम्डा को हम कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अकॉर्डिंग टू रैले, रैले के अनुसार क्या बात हुआ कि जिसका लैम्डा ज्यादा रहेगा उसका आई क्या होगा, कम होगा। मतलब क्या हुआ इसका कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा, उसका प्रकीर्णन का जो मात्रा है ना, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग है ना, कम हो जाएगा, है ना। यानी आई जो है ना डिपेंड किस पे करता है, लैम्डा पे करता है। लैम्डा ज्यादा होगा जिसका, उसका आई कम होगा, जिसका लैम्डा कम होगा उसका आई ज्यादा होगा, है कि नहीं। और आपको पता है कि जो लैम्डा है ना सबसे ज्यादा होता है रेड कलर का, है कि नहीं। लैम्डा रेड ग्रेटर देन लैम्डा वायलेट, है कि नहीं। लाल रंग का जो लैम्डा है भाई, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है मोर होता है ना। और किसके रेस्पेक्ट में, वॉयलेट के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं। वॉयलेट या भी और भी जो कलर है उसके रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा हो जाएगा वेवलेंथ, आपका लैम्डा हो जाएगा रेड का ज्यादा, और सबसे कम लैम्डा किसका होगा, वॉयलेट का हो जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो, अब देख लो, तुमसे अगर पूछेगा ना कि प्रकीर्णन किसका ज्यादा हुआ बताओ, है ना, प्रकीर्णन ज्यादा किसका हुआ, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस कलर का हुआ, तो लैम्डा ज्यादा है आपका रेड का, तो रेड का तो प्रकीर्णन कम हो जाएगा। देख लो, तो यहां पर हम लिख रहे हैं, ध्यान दो, इसको क्या लिख रहे हैं, मोस्ट स्कैटर्ड लाइट कौन है बताओ, मोस्ट स्कैटर्ड, मोस्ट स्कैटर्ड लाइट का अगर बात होगा ना भाई, तो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड लाइट कौन है भाई, इसको हम कहते हैं क्या, देख लो, जिसका लैम्डा कम होगा वो मोस्ट स्कैटर्ड हो जाएगा, इसको हम वायलेट बोलते हैं, यानी ये बैंगनी है। ठीक है ना। देख लो सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन है ना, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस कलर का होता है बाबू, बैंगनी का होता है कि नहीं। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, देख लो, लिस्ट स्कैटर्ड लाइट, आपका क्या हो गया, लिस्ट स्कैटर्ड लाइट। अगर लिस्ट स्कैटर्ड लाइट का बात होगा ना तो ये हो जाएगा आपका किसका, रेड का हो जाएगा, है कि नहीं। रेड कलर का सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम प्रकीर्णन। लाल का है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के बेसिस पे ना सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे, है कि नहीं। देख लो, सुन लो भाई, जो प्रकीर्णन का मात्रा है यानी अमाउंट ऑफ जो स्कैटरिंग है वो लैम्डा पावर 4 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लैम्डा जिसका ज्यादा उसका आई कम, और जिसका लैम्डा कम उसका आई ज्यादा, है कि नहीं। तो यहां से अगर तुमसे कोई पूछता है भाई कि बताओ सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग होता है किस कलर का होता है, ठीक है, तो आपको कहना है वॉयलेट कलर का होता है, बैंगनी का होता है, सबसे कम किसका होता है, रेड का होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ ना कि आसमान में ना सबसे ज्यादा फैलने वाला कलर कौन है, बैंगनी, है ना, वॉयलेट, है ना। और सबसे कम फैलने वाला कलर कौन है, सबसे कम कौन बिखरता है, तो उसका नाम क्या है, देख लो, उसका नाम है आपका रेड। ठीक है,
क्लियर, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। अब देख लो, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक सनलाइट है भाई, और देख लो ये सबसे ज्यादा बिखरने वाला कलर आपका हो गया वायलेट, ठीक है, ध्यान दो। लेकिन देखो यहाँ पर एक बात आता है, ठीक है, जैसे आपको सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग है ना वायलेट का होता है, बैंगनी का होता है, ठीक है। लेकिन क्या है बाबू कि अब देखो, अब एक क्वेश्चन आगे आएगा, ठीक है, आगे इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे उसको, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखता है ना, जबकि अब भाई सबसे ज्यादा फैलता तो बैंगनी है, रेड तो कम फैलता है कि नहीं। तो भाई नीला दिखने का रीजन क्या है ना, कि जो नीला कलर है ना वो हमारे आंखों के लिए सेंसिटिव होता है भाई, संवेदनशील होता है, ठीक है। तो इसका चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।